राम राम जी सारे ने। एक टॉपिक की बहुत घनी डिमांड थी। टॉपिक का नाम है नेशनल हाईवे यानी हरियाणा के नेशनल हाईवे। बहुत डिमांड थी इस टॉपिक की, तो आप आज पढ़ाएंगे जो जो हरियाणा में नेशनल हाईवे जाओ। देखो सारे तो एक वीडियो में कवर करने हुआ है, जितने भी हो सकेंगे कोशिश करांगे करने की, ठीक है। देखो सबसे पहली नेशनल हाईवे 1 और 2, पहले थोड़ा सा पुराना का जिक्र करूंगा, फिर आप नया पाओगे। देखो आपने पढ़ा हो तो देखो दो नेशनल हाईवे थे, एक तो था नेशनल हाईवे 1 NH1 और NH2। NH1 जो था वो जाकर दा अपना अमृतसर से चल के आप दिल्ली आकर दे, वो था NH1, और दिल्ली से कोलकाता जाकर दे वो था NH2। ये भी जो NH1 और 2 है ना, इसका इकट्ठा क्या बना दिया, इसका इकट्ठा बना दिया NH44 बना दिया, ठीक है। तो ये बापा ने 44 पढ़ना है। सबसे पहले आप शुरू करता करांगे, सबसे पहले शुरू करांगे आप अंबाला, क्योंकि NH44 जो अपना हरियाणा में अंबाला तक प्रवेश करा है। और अंबाला वाइज जगह है जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन क्रांति तो शुरू होगी, एक श्याम सिंह नाम का गद्दार था अपने देश में, अंग्रेजां ने जाकर सारी सूचना दे दी, हजारों सैनिक मारे गए, क्रांति सफल क्यों नहीं होने पाई। अरे याद करो कड़वा चंद्रशेखर आजाद और होया कर दे, 14-15 साल का चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजा ने पकड़ लिया, पकड़ के कोड़े मारे, इतना पीट दिया अंग्रेज, थक के बाल पकड़ लिया अंग्रेज ने चंद्रशेखर के, ने बोला सह कौन है, अरे कौन सी माटी का बन रहा है, तेरा आंख में आंसू भी कौन आया, तेरा परिचय तो दे दे। फिर के को है, क्या बूझोगे जनाब अली, क्या बूझोगे जनाब अली, बहुत बर्बाद हूं मैं, आजादी मेरी माता और उसका बेटा आजाद हूं मैं। महान चंद्रशेखर आजाद को प्रणाम करते हुए नेशनल हाईवे 44 की तरफ बढ़ता हूं। करता शुरू करना है अंबाला से। देखो अंबाला तक शुरू करके सीधे आ जाओ अपने दिल्ली आ जाओ। देखो अंबाला तक खड़ा आगे, दिल्ली में आगे, यो है नेशनल हाईवे 4444। अपने देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, 44 सबसे बड़ा भाई। देखो अंबाला से खड़ा आगे दिल्ली कौन सा है, नेशनल हाईवे 44 जो है यो है अंबाला से दिल्ली। तो सबसे पहले देखो इसमें कौन से जिला तक गुजरा है। सबसे पहला शहर आ गया अपना अंबाला, ठीक है। हरियाणा का जो आप एक काम करियो, यदि आप वीडियो देखो तो गला गला आप हरियाणा का मैप भी रखियो गला। अंबाला के ठीक नीचे जो सा जिला में जाओ है, उस जिला का नाम है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में जड़ा जड़ा कोई NH44 जाओ है, सबसे पहला नाम है शाहबाद कुरुक्षेत्र का। शाहबाद के बाद जाओगा पिपली में, को पिपली में अपना एक चिड़ियाघर भी है, देखो पिपली, यानी देखो अंबाला का सीधा एक अंबाला देखना है। कुरुक्षेत्र के दो शहर जो है उनको जरा को 44 जावा कौन से हैं, शाहबाद और पिपली। इन दोनों ने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और लिख दिया KU के तो यूनिवर्सिटी खातर यूज किया जाओ, लेकिन वो भी आदत सी हो रही है। यानी कुरुक्षेत्र के कौन से दो याद रखने, शाहबाद और पिपली। हरियाणा का मैप देखने तो मेरा पाटा कि कुरुक्षेत्र का नीचे फिर तीसरा जिला आ जाओ करनाल। देखो करनाल के अंदर कड़ा कड़ा को जाओ है यो नीलो खेड़ी, बहुत जरूरी है नीलो खेड़ी, ठीक है। अब नीलो खेड़ी के बाद आ जाओ तराइन, जहां पर क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी तराइन की, पहली और दूसरी कड़ा हुई थी तराइन में हुई थी। और तीसरी आ जाओ गरोंडा। देखो पहले अंबाला से चले आप जाना कड़ा आपने दिल्ली जाना अंबाला तो, ठीक है। कौन सा हाईवे, 44 नंबर हाईवे पे जावा, ठीक है। सबसे पहले अंबाला गए, अंबाला के बाद ठीक नीचे कौन सा जिला होगा, कुरुक्षेत्र होगा। कुरुक्षेत्र में पे दो जगह पर गड़े कड़े गए, शाहबाद और पिपली। कुरुक्षेत्र में कितनी जगह पर गए, शाहबाद पिपली। उसके बाद आज कुरुक्षेत्र के ठीक नीचे कौन सा जिला है, करनाल। करनाल की 3 जगह अपन लेनी, कौन सी, नीलो खेड़ी, नंबर 2 तराइन, नंबर 3 गरोंडा। नीलो खेड़ी तराइन गरोंडा, नीलो खेड़ी तराइन गरोंडा हो जाओगा याद, 2-3 बार देखोगे रिपीट करोगे याद हो जाओगी। अब करनाल का ठीक नीचे कौन सा जिला है, करनाल का ठीक नीचे है पानीपत, और पानीपत का एक के शहर आपने याद रखना है समालखा। इंजीनियरिंग उद्योग के लिए समालखा बहुत फेमस है। समालखा का पड़ा है, पानीपत में पड़ा है, हो जाओगा। पानीपत देखो ये 4 जिला तक गुजरा है, पहला अंबाला, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा करनाल, चौथा हो गया पानीपत। अब एक जिला रह गया, यानी अंबाला तर दिल्ली तक नेशनल हाईवे 5 जिला में होकर गुजरा। और 5वां मैप देखोगे पानीपत का ठीक नीचे कौन सा आ जाएगा, सोनीपत। देखो सोनीपत का क्या आ जाएगा, समालखा के बाद में यो जाओ है गन्नौर में, नेशनल हाईवे 44 कर जाओ है गन्नौर। गन्नौर के बाद में आ जाओ मुरथल,
सोनीपत का है मुरथल, पराठा खातर बहुत मशहूर है। उसके बाद मुरथल के बाद आ जाओ, नीचे आ जाओ राई, स्पोर्ट्स स्कूल है मोतीलाल नेहरू का नाम था। और राई के नीचे आ जाओ कुंडली, कुंडली। सोनीपत के हो गए गन्नौर, मुरथल, राई और कुंडली। राई ना नून लिख दूं, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। राई, गन्नौर, मुरथल, राई, कुंडली। गन्नौर, मुरथल, राई, कुंडली। देखो चाहे आप ऊपर नीचे याद कर लो, चाहे कुंडली नौरे दिखाया था हमने, क्या मतलब पेपर में प्रश्न आगा भाई राई जो है कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो उत्तर क्या रहेगा अपना 44 के ऊपर है। गन्नौर, मुरथल, राई, कुंडली। देखो ये जो चारों जो है, ये चारों कौन सा जिला हो गया? ये चारों हैं सोनीपत जिले के नगर हैं, जो कौन सा हाईवे पड़ा है? NH44, जो भारत का सबसे लंबा हाईवे। सोनीपत के बाद में कड़ा चल जाओ है दिल्ली गया, भारत की राजधानी। दोबारा फिर रिपीट कराऊं, नेशनल हाईवे नंबर 44, अंबाला चले कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र के कौन से दो हैं? शाहबाद, पिपली। उसके बाद आ गया पे करनाल, करनाल में नीलोखेड़ी, त्राइन, गरौंडा। नीलोखेड़ी, त्राइन और गरौंडा। उसके बाद आ गया पानीपत, पानीपत में कड़ा गया पे समालखा। पानीपत के बाद आ जाओ सोनीपत, सोनीपत में गन्नौर, मुरथल, राई, कुंडली। GMRK, GMRK, गन्नौर, मुरथल, राई, कुंडली। GMRK, गन्नौर, मुरथल, राई और कुंडली। उसके बाद कड़ा आ गया पे दिल्ली में आ गए। देखो अब दिल्ली में जब आप आ गए, तो दिल्ली में यो नेशनल हाईवे 1 था, फिर 2 जो जाया करता वो सीधा कोलकाता लेके जाया करता। अब आपा ने क्या करना है, इसे का नाम क्या रख दिया? इसे का नाम NH44 से है, यानी NH1 और 2 को मिला के क्या नाम दे दिया इसका? NH44। देखो सबसे पहले दिल्ली के बाद ठीक नीचे कौन सा जिला हुआ है? फरीदाबाद हुआ है। फरीदाबाद के 2 शहर आपने याद रखने हैं। देखो एक तो है सूरजकुंड, सूरजकुंड। सूरजकुंड के बाद दूसरा है बल्लभगढ़, उधर लिख दूं बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का शेर किसने कहा जाओ? राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का शेर कहा जाओ। ठीक है, अब इसके बाद में सूरजकुंड, बल्लभगढ़ हो गया। फिर हरियाणा का एक जिला आ जाओ है, जिस जिले का नाम क्या है? पलवल। पलवल अंतिम जिला। पलवल के बाद में लास्ट कौन सा है? ओडल। उसके बाद होते हुए नीचे मथुरा में चला जाओ, अपना आगे काम का नहीं है। देखो यानी NH44 दिल्ली आ गया। दिल्ली तक नीचे कौन सा जिला आ गया? फरीदाबाद। फरीदाबाद के 2 शहर याद रखने, सूरजकुंड और बल्लभगढ़। सूरजकुंड और बल्लभगढ़, सूरजकुंड, बल्लभगढ़। उसके बाद कौन सा आ गया? पलवल। जिला मुख्यालय पलवल का मैं कब जाओ। ठीक है, पलवल के ठीक नीचे कौन सा आ गया? ओडल। ओडल होते हुए बाहर यूपी में चला जाओगे, याद हो जाओगा। NH44। एक प्रश्न बना कि NH44 जो है हरियाणा के कितने जिलों से गुजरा है? कितने हो गए? अंबाला 1, कुरुक्षेत्र 2, करनाल 3, पानीपत 4, सोनीपत 5, और ये दोनों हो गए फरीदाबाद के 6, और 7वां कौन सा हो गया? ओडल यानी पलवल हो गया। यानी कुल मिला के NH44 जो हरियाणा का सबसे लंबा है ना, वो हरियाणा के 7 जिलों तक गुजरा है। हो जाएगा याद। इसके बाद देखो अब आ जाओ, अगला जो नेशनल हाईवे है, पहले करता 8 दिल्ली तक जो जयपुर जाओ है। अब 8 की जगह उसमें चौका ला दो, 48 हो गया। पहले 8 होया करता, अब 8 की जगह कौन सा हो गया? 48। जो दिल्ली तक कर जाओ है, जो दिल्ली तक जयपुर जाओ। देखो दिल्ली से जयपुर जो जाओ है, ये कौन सा है? ये है NH48। इसने उरे लिख दी हूं NH48, 48 है। देखो हरियाणा में कड़ा करता जाओ, गुरुगांव तक बावल, गुरुग्राम से लेके बावल तक कड़ जाओ है। यो गुरुग्राम से बावल तक जाओ है अपने NH48। पहले 8 होया करता है, इसका नाम क्या हो गया? 48। सबसे पहले देखो गुड़गांव है। गुड़गांव का एक शहर आपने इसके अंदर कवर करना है, शहर का नाम है मानेसर। मानेसर, मानेसर, लाल मार्कर देना मानेसर। मानेसर हो गया। मानेसर के बाद में जो चला गया रेवाड़ी में। गुड़गांव के बाद में कड़ चल गया रेवाड़ी में। अब रेवाड़ी के 2 नगर प्रसिद्ध लेने, एक तो है दारूहेड़ा। दारूहेड़ा कौन सी? दारूहेड़ा। और एक लेना बावल, बनवारी लाल वाला बावल। बावल, दारूहेड़ा और बावल, समझ में आएगी। दिल्ली तापे कड़ गए, जयपुर गए। ठीक है, दिल्ली तक जयपुर गए, और दिल्ली तक जयपुर जाए निकलो गुड़गांव। गुड़गांव के बाद दूसरा जिला कौन सा? रेवाड़ी है। गुड़गांव रेवाड़ी हो क्या पे गए? जयपुर। जयपुर हाईवे भी इसका नाम है। यानी देखो कौन सा है? दिल्ली तक मानेसर, गुड़गांव में आ गया मानेसर। मानेसर के बाद रेवाड़ी गए, रेवाड़ी में दारूहेड़ा, बावल।
तीन नगर याद रखने, मानेसर, दारोईड़ा, बावल, ये कौन सा है NH48 जो है, NH48 जो है, इसके ऊपर ये तीन नगर आपने याद रखने हैं। मानेसर, मानेसर गुरुग्राम में पड़ा है, उसके बाद में दारोईड़ा, दारोईड़ा के बाद में बावल, और उसके बाद में जयपुर में चला जाओ, हो जाओगा। उसके बाद देखो अपना जो है दिल्ली, दिल्ली तक एक नेशनल हाईवे जाकर दा 10 सिरसा तक जाकर दा, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया 9 कर दिया, NH हाईवे 9। देखो पूरे दिल्ली है अपना, दिल्ली तक सीधा जज्जर है, रोहतक है, इसार है, इसार के उर गए डबा वाले उर तक अपन आगे पाकिस्तान तक जाओ हो, अपन उर तक याद रखना। देखो ठीक है, यो अंतिम हरियाणा का जिला है, इसका नाम क्या है सिरसा। ठीक है, यो कौन सा नेशनल हाईवे, यो नेशनल हाईवे है 9, नेशनल हाईवे नंबर 9। पहले इसका नाम क्या करता 10 होगा करता, इसका नाम क्या हो गया 9 है, नेशनल हाईवे नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले देखो दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है जज्जर, और जज्जर का बहादुरगढ़ गाना चलिया करता है, बहादुरगढ़ का, हाँ बहादुरगढ़। देखो बहादुरगढ़ कौन सा नेशनल हाईवे पाओ है, नेशनल हाईवे नंबर 9, पहले हुआ करता 10। जज्जर, जज्जर का ठीक ऊपर जाओगे तो आप क्या आ जाओगा रोहतक आ जाओगा, और रोहतक का शहर है सांपला, सांपला। सांपला का ठीक आगे है एक मठ है, जिस मठ का नाम है अस्थल बोहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थल बोहर के बारे में जिक्र भी किया था अपन ने, अस्थल बोहर। ठीक है, अस्थल बोहर के बाद में आ जाओ रोहतक का अगला शहर है मैम। देखो आप कड़ता पे दिल्ली तान लग रहे हैं, दिल्ली तय आप इसार आना अपन या फिर सिरसा जाना दिल्ली तय, तो दिल्ली तय सिरसा जाना नहीं, कौन से आओगे बहादुरगढ़ जाओ दिल्ली तय पहले अपन बेरा है, उस तक पहले रोहतक आओ, रोहतक में सांपड़ा हो गया, मैम हो गया, मैम तक फिर आगे जाओगे तो फिर कौन सा आ जाओगा मुंडाल आ जाओगा, फिर आगे हांसी आ जाओगे, हांसी तक फिर इसार जाओगा, इसार तक फिर अगरवा होगा, अगरवा तक फिर कड़ेगा बडोपल, बडोपल तक फतेहाबाद, फतेहा तक फिर कड़ा गया सिरसा गया। ये पूरा रूट आप दिमाग में भी रख को, पूरा पूरा रूट। ठीक है, यानी दिल्ली तक आपने सिरसा जाना। ठीक है, दिल्ली तक सिरसा जाना नहीं, कै नंबर हाईवे होगा 9 नंबर हाईवे। दिल्ली तक बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ तक अगला आ जाओ रोहतक, रोहतक में कौन सा है सांपड़ा, अस्थल बोर, अस्थल बोर के बाद आ जाओ मैम। अब देखो मैम जो है, मैम के बाद में ई आ जाओ, रोहतक के बाद में ठीक अगला जिला कौन सा आ गया इसार आ गया, इसार का आ जाओ आप आंसी। पृथ्वीराज चौहान का किला है, कभी जॉर्ज थॉमस की राजधानी हुआ करती थी आंसी। आंसी के बाद में आ जाओ हमारा गृह जिला है मेरा इसार, और इसार के बाद में अगरवा मंदिर जो है महाराजा अग्रसेन के लिए जाना जाता है, अगरोहा। अगरवा होते हुए फिर ये कौन सा जिला आ गया, उस जिला में प्रवेश कर रहा है फतेहाबाद जिला में, यानी फतेहाबाद जो जिला है वो कौन सा नेशनल हाईवे के ऊपर है 9 नंबर नेशनल हाईवे पे। ठीक है, फतेहाबाद के बाद कड़ा चल गया सिरसा, सिरसा में इसके जो NH हाईवे का किनारा जो लास्ट जो है वो है, यानी जो जड़ को जाओ है मंडी डब्बा वाली, मंडी डब्बा वाली, डब्बा वाली मंडी जो है ये नेशनल हाईवे 9 के ऊपर पड़ा, यानी नेशनल हाईवे 9 हरियाणा में कड़ता कड़ता है बहादुरगढ़ तक लेकर डब्बा वाली तक पड़ा है। कौन सा आ गया नेशनल हाईवे नंबर 9, बहादुरगढ़ तक डब्बा वाली। समझ में आ गया, दोबारा फिर रिपीट करूं देख लो, यानी देखो बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ के बाद रोहतक आ गया, अस्थल बोर, सांपड़ा, मैम, रोहतक के बाद इसार आ गया, हांसी, इसार, अगरवा, फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद सिरसा, सिरसा में कौन सा आ गया डब्बा वाली आ गया। यो जो नेशनल हाईवे जो है यो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है 9 है, पहले 10 हुआ करता। ठीक है, अब आ जाओ एक चीज का जिक्र आपने सुना होगा, KMP का जिक्र सुना होगा। देखो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, कहता कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली मानेसर और पलवल। देखो ये मैप बना रखा अपन है, मैप में एक चीज ध्यान रखनी है, देखो कुंडली कड़ाई है, कुंडली यहां कुंडली तो लेके देखो इस तरह से बहादुरगढ़ के नीचे को बादली में होकर जाओगा, इस तरह से यो जोड़ देगा मानेसर ने, और मानेसर जोड़ देगा पलवल ने। देखो यो जो लाल लाल जो कर रखा हमने यो लाल लाल के है, यो है KMP, कुंडली मानेसर पलवल। जो कुंडली मानेसर पलवल जो है यो KMP है 135.6 इसकी कुल लंबाई है, 135.6 किलोमीटर लंबा है KMP कुंडली मानेसर पलवल। 2003 में इसको प्रस्तावित किया गया था, अब भी कंप्लीट हुआ है। कुंडली, कुंडली आ गया, कुंडली के बाद मानेसर आ गया, मानेसर के बाद कौन सा आ गया फिर
पलवल आ गया, यानी ये कौन सा है, KMP। एक और हाउस का जिक्र आप फिर करें, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल हाईवे। अब के हम दोबारा देखना, जल्दी जल्दी मैं रिपीट करूं हूं, फटाफट देखो। सबसे पहले अपने कौन सा पढ़ा था, NH 44 कड़त है हरियाणा में, पिछले 44 कड़तक है, तो 44 हो गया अंबाला से लेकर ओडल तक होगा, पूरा अंबाला से ओडल तक, ठीक है। बीच में दिल्ली आ जाओ है, अंबाला हो गया एक, तो दूसरा क्या है शाहबाद और पिपली लेना कुरुक्षेत्र के है। करनाल के 3 लेड है, नीलो खेड़ी, तराइन और गरोंडा। उसके बाद कड़ा चल गया पानीपत, पानीपत के बाद आ गया नीचे कौन सा, सोनीपत आ गया। सोनीपत के 4 लेने हैं, GMRK, गन्नौर, मुरथल, राय, कुंडली, गन्नौर, मुरथल, राय, कुंडली। फिर सोनीपत के बाद कड़ा विज्ञापन दिल्ली, दिल्ली तो फिर ठीक नीचे को निकला है। 2 जिले लेने हरियाणा के, कौन से, एक तो फरीदाबाद है, दूसरा पलवल। फरीदाबाद के 2 चीज लेनी है, एक तो सूरजकुंड लेना है, दूसरा क्या लेना, बल्लभगढ़, राजा, नारसिंगड़ा। उसके बाद नीचे आ गया पलवल, पलवल के नीचे कौन सा आ गया, ओडल, ओडल तक आपने ले जाना है, ठीक है। फिर अपन निकला था दिल्ली तो जयपुर वाला पापे गए थे, तो दिल्ली तो जयपुर जानी 2 जिले हरियाणा के प्रमुख कौन से, एक तो गुड़गांव, गुड़गांव के बाद कौन सा आ गया, रेवाड़ी। तो गुड़गांव का एक तो हो गया मानेसर, मानेसर गुड़गांव के बाद में अगला कौन सा जिला आ गया, गुरुग्राम के बाद में अगला जिला कौन सा आ गया, रेवाड़ी आ गया। रेवाड़ी के 2 शहर लेने, एक तो दारूहेड़ा, दूसरा बावल। उसके बाद जयपुर चल गया, ठीक है। तीसरा अपन कौन सा पढ़ा था, NH 10 जो आज 9 बोला जाए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली तो चल गया अपन, सिरसा जाना इस रूट पे, तो सबसे पहले बहादुरगढ़ आओ है, जज्जर शहर का। बहादुरगढ़ के बाद जज्जर के बाद रोहतक आ गया, रोहतक का सांपड़ा, स्थलबोर और मैम। रोहतक के बाद सटा हुआ कौन सा है, इसार, इसार में आंसी, इसार, अगरवा, मुंडाल भी आ जाएगा, और आंसी, इसार, अगरवा। इसके बाद अगला कौन सा आ गया, फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद सिरसा जिला का, सिरसा जिला में करता गया मंडी डब्बावाड़ी तक गया। उसके बाद अपन पढ़ा था KMP, कुंडली, मानेसर, पलवल, 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कड़ तक जाओ, पलवल ना जोड़ा है, पलवल तक फिर मानेसर जाओ, मानेसर तक जाओ, कुंडली जाओ, बादली होते जाओ, ये था KMP। तो दोस्तों याद थी अपनी पहली वीडियो नेशनल हाईवे के। जे पसंद आओ तो सारे वाला ने कमेंट जरूर करना, जो से भी देखा कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो जरूर बताइए कैसी लगी।